चिप्स कुरकुरे अगर आपका बालक खाता है तो आप उसके लिए भी सावधान हो जाइए, क्योंकि उससे उसके दांत और मसूड़े दोनों को नुकसान करेगा। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने सीधे सीधे कर दिया कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपके दांत और आपके मसूड़े दोनों को नुकसान करता है। मुझे दांतों में कुछ प्रॉब्लम हुई, मुझे दांत उखड़वाना पड़ा। तो क्या दांत उखड़वाने के बाद उसके अगल बगल के जो दांत होते हैं क्या वो भी डैमेज होते हैं? एक सवाल और, ये दांत कब निकलवानी चाहिए? क्या गुटखा खाने के बाद? जैसे आपने गुटखा का चर्चा भी वहाँ पर किया था, तो गुटखा खाने से जैसे लोग कहते हैं कि पेट की समस्या या अन्य सारी समस्याएं होती हैं, तो क्या गुटखा खाने से दांत और मसूड़े ये भी प्रभावित होते हैं? तो ब्रश क्या सुबह करना ज्यादा अनिवार्य है कि रात को करना ज्यादा अनिवार्य है? तो अगर आप मांस मछली के या सादा खाना ही अगर आप खाते हैं, तो अगर आपके दांतों में कुछ भी उसके अंश अगर आ जाते हैं तो ब्रश करते हैं और आप केवल सुबह ब्रश करते हैं, तो आपके लिए ये भी एक बुरी खबर है। सिंपल भाषा में पायरिया भी करते हैं। पायरिया, ये तो पायरिया से बदबू भी आते हैं। लोग कहते हैं पायरिया हो गया है, बदबू बहुत खतरनाक तरीके से आता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेबाक गोरखपुरिया में। मैं हूँ अनिल राय। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर ब्रिजेश कुमार पांडे जी, जो दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ हैं। हम इनसे ये जानकारी लेंगे कि हमारे मुख के अंदर जो दांत और जो मसूड़े होते हैं उनमें किन किन चीज़ों के कारण उसमें बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दांत निकलवाने से मतलब मसूड़ों में मसूड़ों का नुकसान होता है, अगर दांत निकल गया तो उसके अगल बगल के दांतों का नुकसान होता है। कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या दांतों को नुकसान होता है या मसूड़ों को कोई नुकसान होता है? कई प्रकार की जितने भी सवाल लगभग आप लोगों के मन में उठते होंगे दांत और मसूड़ों से संबंधित, वो सारी जानकारी आज हम इनसे लेंगे। तो सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि दांत की सफाई करने के बाद क्या कुछ नुकसान होता है? देखिए, सफाई रखने से हाइजीन तो पहले से मेंटेन हो रही है और हाइजीन मेंटेन होगी तो उसकी लाइफ वैसे ही बढ़ेगी। हाँ, ये है कि दांत अगर आप साफ करवा रहे हैं तो उसमें 3 दिन यानी 72 घंटे तक आपको कुछ चीज़ों का परहेज करना होगा। परहेज ये है कि कुछ नहीं, सिर्फ सिंपली ये करना है कि आप ऐसा चीज़ ना खाएं जो दांतों पे चिपकता हो, जैसे बिस्कुट हो गया, नमकीन हो गया, फेन इत्यादि। कारण ये है कि जब सफाई होती है तो एक बहुत माइक्रो लेयर बन जाता है और वो लेयर आपका 72 घंटे तक रहता है। 72 घंटे बाद वो पॉलिश आपके जीभ से, होठों से रगड़ा करके वो साफ हो जाता है, तो फिर उसके आगे कोई दिक्कत नहीं। जैसे जो दांत की सफाई की जाती है, तो कभी कल दांत की सफाई लोग हाथ से करते हैं। हाँ। मतलब जो भी जैसे ये आपका जो सारा चीज़ है इससे होती है, और कुछ दांत की सफाई मशीनों द्वारा की जाती है। तो किससे ज़्यादा फायदा होता है, हाथ से किया गया दांत की सफाई या मशीनों द्वारा दांत की सफाई? देखिए, इसको हम लोग स्केलिंग कहते हैं। इसकी भाषा होती है स्केलिंग, या आप कहिए ओरल प्रोफाइलेक्सिस, या देहाती भाषा में दांतों की सफाई। तो इसमें 2 तरीके से होता है। एक होता है मैनुअल, जो कि हाथों से होती है इंस्ट्रूमेंट के जरिए, और एक होता है अल्ट्रासाउंड। इसमें तेज पानी का प्रेशर भी रहता है, सब कुछ रहता है। मैनुअल में देखिए, हाथ से हम जोर जब लगाते हैं तो कई बार ज़्यादा जोर लग जाता है, और अल्ट्रासाउंड पे बिल्कुल बस टच किया जाता है, इस पे दांतों पे कोई जर्क नहीं पड़ता। तो बेटर है अल्ट्रासाउंड वाला। अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अगला सवाल इनसे ही रहेगा कि जो सबसे प्रमुख चीज़ें आजकल ये बार बार सुनने को मिल रहा है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या दांतों को नुकसान होगा? क्या सर, कोल्ड ड्रिंक जो अभी जैसा देखा जा रहा है मार्केट में तेजी से अपना मार्केट बना रहा है, तो कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या दांत या मसूड़े इन दोनों को वो प्रभावित करता है? एक्चुअली जो है कोल्ड ड्रिंक में जो गैस डाला जाता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं ये हमारे बॉडी के कैल्शियम लेवल को डिसॉल्व करने का काम करता है। जाहिर सी बात है, आपके दांतों में कई मिनरल्स हैं, ठीक है, कैल्शियम उसमें मुख्य है, फास्फोरस है जो कि दांतों की मजबूती के का काम करता है। तो जब आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ज़्यादा पी रहे हैं, तो धीरे धीरे दांतों का कैल्शियम लेवल डाउन होगा। तो जाहिर सी बात है, उसमें माइक्रो पोर्स बनेंगे, छोटा थोड़ा थोड़ा करके कीड़े लगते रहेंगे और फिर डैमेज हो जाएगा दांत। तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने सीधे सीधे कर दिया कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपके दांत और आपके मसूड़े दोनों को नुकसान करता है। सर, इसी से संबंधित एक सवाल और, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को अधिकतर देखा जाए तो चॉकलेट, बिस्कुट, चिप्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वो सब खाते हैं। तो क्या इनसे उनके जो जबड़े या मसूड़े या दांत होते हैं, क्या वो प्रभावित होते हैं? बिल्कुल।
प्रभावित वो होंगे। किस टाइप से प्रभावित होते हैं, मतलब क्या नुकसान करते होंगे वो? देखिए, सबसे बड़ी बात कि हम अगर कुछ खाते हैं, मान लीजिए बिस्कुट खाए, एक एडल्ट, एक बड़ा व्यक्ति, हम बिस्कुट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, तो उसके साथ चाय या पानी पी ले रहे हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा क्या है कि जब वो खा रहा है तो फिर उसके बाद खेलने लग रहा है, और चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, ये सब क्या है, दांतों पे चिपक जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम दांतों पे न चिपके, ऐसा हम आपको कह रहे हैं। तो दांतों पे जब वो चिपक गया, और जाहिर सी बात है वो उसको वॉश नहीं कर रहा है, तो वो धीरे धीरे सड़ेगा और फिर आपका डैमेज करेगा। तो मतलब चिप्स कुरकुरे अगर आपका बालक खाता है तो आप उसके लिए भी सावधान हो जाइए, क्योंकि उससे उसके दांत और मसूड़े दोनों को नुकसान करेगा। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे मान लीजिए मुझे दांतों में कुछ प्रॉब्लम हुई, मुझे दांत उखड़वाना पड़ा, तो क्या दांत उखड़वाने के बाद उसके अगल बगल के जो दांत होते हैं क्या वो भी डैमेज होते हैं? जी हाँ, बहुत बढ़िया ये सवाल आपने पूछा है। कई पेशेंट हमसे ये कहते हैं कि एक बार दांत निकला और हम निकलवाते रहे। तो उसका जवाब ये है कि देखिए, अलाइनमेंट, हर दांत एक दूसरे के अगल बगल में है और एक दूसरे को मजबूती से पकड़ा हुआ है। एक भी दांत अगर निकलता है तो आमतौर पे क्या होता है कि लोग कहते हैं अरे एक निकला है, क्या लगवाएं, जाने दो। लेकिन क्या होता है, उसके आजू बाजू के दांतों में भी वो सपोर्ट कम हो जाता है। मतलब जिधर से वो जुड़ा रहता है वो कम हो जाता है। कम हो जाएगा, और जब वो सपोर्ट कम होगा तो जाहिर सी बात है लोड लेने की प्रॉपर्टी भी उसकी कम हो जाएगी। तो मतलब जैसे मान लीजिए इधर दांत, मैंने कुछ खाया तो दांत पे प्रभाव पड़ा, अगर इधर थोड़ा सा झुका तो वो हिल जाएगा। अगर बीच में दांत, यानी कि आपका सीधा सीधा करने का मतलब है, अगर दांत आपने निकलवाया तो उस दांत की जगह पर एक दूसरा दांत लगवाना ही पड़ेगा, ताकि अगल बगल के दांत सपोर्ट में रहे। तो ये भी एक खास जानकारी इन्होंने बताया कि अगर आप दांत अपना कोई भी दांत अगर आप निकलवाते हैं तो तुरंत उसके जगह पर एक दूसरा दांत आप लगवा लें, ताकि अगल बगल के जो दांत है वो हिले ना, और मसूड़े भी लगभग डैमेज हो ही जाते हैं उस समय जब ऐसा होता है। तो नहीं, मसूड़ा अपने एक लेवल तक आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक सवाल और, ये दांत कब निकलवानी चाहिए? हाँ, ये तो खैर बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन इसको हल्के बस आसान भाषा में समझाइएगा। कि जब आपका 1/4 हिस्सा दांतों का टूट जाता है, या सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ जड़ें ही बची हुई हैं, तब आप निकलवा सकते हैं। और अगर उसमें है कि कीड़ा लगा हुआ, आधा लगा है, 1/3 लगा, जो भी, ये आपके ऊपर ऑप्शन है। आप चाहते हैं निकलवाना तो निकलवाइए, नहीं तो उससे भी बेहतरीन एक ऑप्शन है हमारे पास ट्रीटमेंट का। आप उसका RCT यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराइए, और कैप लगवा के कम से कम 15-20 साल उसकी लाइफ बढ़ सकती है। ठीक है, अगला सवाल ये रहेगा कि अगर एक दांत मान लीजिए सड़ गया, या दांत के नीचे के जो मसूड़े हैं किसी कारणवश वो, जैसे मसूड़े अधिकतर बैगनी या हल्के लाल या इस टाइप के कलर के होते हैं, तो उस दांत सड़ने की वजह से जो चाहे दांत सड़े या मसूड़ा सड़े, तो क्या उसके अगल बगल वाले भी दांत या मसूड़े जितने भी जुड़े रहेंगे, क्या वो भी प्रभावित होंगे? देखिए, सिंपल भाषा में कहें तो देहात में क्या कहते हैं उसको, दांतों का कीड़ा। कीड़ा क्या है, वो भी तो जीवित है। वो एक जगह खाएगा, जब वहाँ पे सारा चीज़ खत्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो दूसरी जगह ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके से वो एक जगह अगर लगा है तो उसको सावधानी से पहले ही साफ करा के वहाँ पे फिलिंग करा लीजिए, नहीं तो बढ़ते बढ़ते कई दांतों में डैमेज करेगा। सही है। तो ये भी एक जानकारी, लगभग आपको अच्छी खासी जानकारी आपको इससे भी मिली होगी कि अगर आपके दांत या मसूड़े थोड़े से भी डैमेज हो तो उसको साफ सफाई करवा कर उसको सही करवा लीजिए। सर, अगला सवाल, जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, गुटखा खाना। क्या गुटखा खाने के बाद, जैसे आपने गुटखा का चर्चा भी वहाँ पर किया था, तो गुटखा खाने से जैसे लोग कहते हैं कि पेट की समस्या या अन्य सारी समस्याएं होती हैं, तो क्या गुटखा खाने से दांत और मसूड़े ये भी प्रभावित होते हैं? देखिए, गुटखा में कई चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं जो कि हमारे मसूड़े को काटता है। पहला चीज़ चूना है, दूसरा चीज़ उसके अंदर एक सुपारी जो पाई जाती है, उसको साइंटिफिक भाषा हम कहते हैं एरिका नट, और उसमें जो केमिकल पाया जाता है एरिकोलिन पाया जाता है, जो कि बहुत ही घातक होता है। वो कैंसर तक को आपका एक्टिवेट कर सकता है। तो गुटखा तो खैर मैं यही कहूँगा कि जितना कम हो सके उतना कम करिए। तो गुटखे से आपने ये भी सुना था कि लोगों को कैंसर होता है, पेट में होता है, मतलब शरीर के नीचे आप तो ये जानते थे कि कैंसर हो जाता है, लेकिन अब ये समझ लीजिएगा अगर आप गुटखा खाते हैं तो आपके मुंह में भी कैंसर हो सकता है, दांतों में। गुटखा क्या, सुपारी जहाँ पड़ रहा है, चाहे तो आप दोहरा खाते हैं या पान खा रहे हैं,
सुपारी है, जहाँ सुपारी का है वहाँ पे आपको एक संभावना हो जाती है, होगा नहीं ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक संभावित हो जाता है कि आप अब उसी रास्ते पे। एक सवाल बहुत लोग कहते हैं कि ब्रश कब करना चाहिए। कुछ लोग अधिकतर लोग ब्रश सुबह ही करते हैं, और बहुत कंचित ऐसे लोग हैं जो ब्रश रात को भी करते हैं और सुबह भी करते हैं। तो ब्रश क्या सुबह करना ज़्यादा अनिवार्य है कि रात को करना ज़्यादा अनिवार्य है? देखिए, सबसे बड़ा बात तो ये है कि हमें ब्रश करना क्यों चाहिए, पहले ये हाँ तो ब्रश हमें करना क्यों चाहिए, क्योंकि देखिए उसमें क्या होता है कि हमारे मुंह में कई किस्म की जीवाणु, बैक्टीरियाज हैं, कई चीज़ें। कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो कि बिना हवा के रह सकते हैं और वो एसिड में रहते हैं। तो जब हम रात में सोते हैं तो मुंह खोल के तो सोते नहीं, मुंह बंद है, ऑक्सीजन लेवल पूरा डाउन रहता है, क्योंकि नाक से सांस हमारे फेफड़े में जा रहा है, मुंह में कुछ नहीं। तो उस केस में वो जीवाणु की संख्या बढ़ जाती है। तो जब वो बढ़ेगी तो सवेरे उठ करके अगर ब्रश ना करें तो वो भी नुकसानदायक है। लेकिन रात को सोते वक्त क्यों किया जाए ब्रश? रात में इससे जरूरी, क्योंकि दिन भर हम कुछ ना कुछ खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट किए, लंच लिए, डिनर लिए, फिर बीच बीच में नाश्ता पानी, कुछ चाय बिस्कुट हो रहा है, तो रात पूरा दिन भर हम खाए हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि एक बहुत बारीक लेयर हमारे पूरे मुंह में बन जाता है, जो कि दावत है उन जीवाणुओं को और अपना पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ाने की। तो रात में सोते से पहले भी एक बार ब्रश कर लिया जाए कि वो लेयर हट जाए, ताकि उनको मौका ना मिले। तो ये समझ लिए, अगर आप ब्रश करते हैं और आप केवल सुबह ब्रश करते हैं तो आपके लिए ये भी एक बुरी खबर है। सुबह तो आप ब्रश करिए ही करिए, साथ में रात को सोने से पहले भी आप ब्रश करके ही सोइए, ताकि उसके अंदर दांत के अंदर जो चीज़ें फंस जाती हैं दांतों में, वो आपको नुकसान करेगा। उसी पे सर एक अगला सवाल, जैसे मान लीजिए कुछ लोग मांसाहारी भी होते हैं, मांसाहारी खाते हैं, दांतों में वो जो चाहे मीट का टुकड़ा या जो भी मांस हो फंस जाता है, तो क्या वो नुकसान करता है? अगर 2-3 दिन तक वो हमारे दांत से बाहर ना निकले तो क्या वो नुकसान करेगा? देखिए, वो सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात वो एक मांस है, वो सड़ेगा तेजी से। और आप सीधी सी बात है, रोटी रखें और मांस का टुकड़ा रखें तो मांस ज़्यादा बदबू करेगा, रोटी नहीं, सड़ने के बाद। जरा सोचिए, अगर वहाँ पे देर अगर 48 घंटे 72 घंटे अगर टिका रहेगा तो वो सड़ेगा, तो वहाँ तुरंत आपका तेजी से इन्फेक्शन होगा। तो कुछ लोगों का शिकायत होता है कि ब्लीडिंग हो रही है, तो कई बार मसूड़े से उस जगह से खून भी आने लगता है। तो रीजन वही बैक्टीरिया और जो मांस होती है वो सड़ने की वजह से, सड़ने की, तो आप बैक्टीरिया आ जाते होंगे। हाँ, और बैक्टीरिया आते हैं तो अपना जो भी आसपास के मांस को और खाएंगे। भाई साहब, तो अगर आप मांस मछली के या सादा खाना ही अगर आप खाते हैं, तो अगर आपके दांतों में कुछ भी उसके अंश अगर आ जाते हैं तो आप उसको साफ सफाई कर लें, नहीं तो फिर और कितने दिनों बाद ये मतलब बैक्टीरिया उसमें ज़्यादा तेजी से काम कर देते हैं? देखिए, उसका शुरुआत तो सड़ने के बाद से शुरू हो जाता है, इसमें फिर भी 48 से 72 घंटा, मान लीजिए 48 से 72 घंटे बाद भी अगर वो जो चीज़ उसमें फंसा हुआ है, जो अंश खाने का, वो न निकले तो क्या हो सकता है उससे? उसमें सीधी सी बात है, वो सड़ करके पूरा डैमेज तो हो ही जाएगा। कई जीवाणु वहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, और जब जीवाणु इकट्ठा होंगे तो जो मसूड़े का हिस्सा है उसको भी वो डैमेज करना चालू करेगा। तो इससे क्या होगा कि मसूड़ा भी आपका नीचे की तरफ बैठेगा, यानी गलेगा एक तरह से। ठीक है। इसी सवाल के सिलसिले में चूंकि अब बैक्टीरिया का जिक्र आ गया, तो दांतों और मसूड़ों में बैक्टीरिया कहाँ पाई जाती है? दांतों में ज़्यादा पाई जाती है कि मसूड़ों में? क्या दांतों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं? बता रहे हैं, जैसे कि आपका दांत और मसूड़ा दोनों एक साथ ऐसे टच रहता है, लेकिन मसूड़े को आप थोड़ा सा साइड में हटाएंगे तो कुछ हिस्सा दांतों का मसूड़े के ऊपर और नीचे रहता है। इसको हम बायोलॉजिकल कैनाल भी कहते हैं, मेडिकल भाषा। इसी कैनाल के अंदर सारी जीवाणु रहते हैं। मतलब मसूड़ों और दांतों के हल्के से छिद्र के अंदर जो थोड़ा सा जो पकड़ा रहता है उसी के बीच में। और मान लीजिए वहीं से अगर मसूड़े थोड़े डाउन हो जाए, मतलब दांत जहाँ तक मेन होता है मसूड़ा पकड़ा है और थोड़ा सा मसूड़ा नीचे आ जाए, मतलब सड़ जाए या कुछ भी हो जाए, तो क्या वो भी नुकसान करेगा? इसका मतलब है कि वहाँ पे बैक्टीरिया की ज़्यादा संख्या हो रही है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है, और इसी को हम लोग सिंपल भाषा में पायरिया भी कहते हैं। पायरिया, ये तो पायरिया से बदबू भी आते हैं, लोग कहते हैं पायरिया हो गया है, बदबू बहुत खतरनाक तरीके से आता है। देखिए, आप जीवाणु जब वहाँ पे आ गए, आपको बढ़ गए जनसंख्या, जब जनसंख्या बढ़ी तो जाहिर सी बात है वो मसूड़े के हिस्से को खाएंगे। मसूड़े के हिस्से को खाएंगे तो कुछ
वहाँ पे उसमें भी सड़न पैदा हो, और जब मसूड़ा सड़ेगा तो बदबू होगी, सिंपल सी बात है। तो उसका ट्रीटमेंट है ओरल प्रोफाइलैक्सिस। आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाइए, कराइए, वो आपका सही। तो भाई साहब सिंपल सा बात यह है कि अगर आपके दांत के नीचे मसूड़े, जो सारे मसूड़े एक जैसे हैं और उसके दांतों के नीचे मसूड़े में थोड़ा सा कालापन या हल्का सा कलर चेंज है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये मसूड़ा मेरा डैमेज हो रहा है, तो तुरंत आकर आप उसका इलाज करवा लीजिए, नहीं तो पायरिया जैसी बीमारी आपको पकड़ ही लेगी। सर उसी पे अगला सवाल, दांत निकलवाने के बाद, जैसे लोग दांत निकलवा देते हैं, दर्द होता है या कुछ भी होता है, तो दांत निकलवाने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि हमारे आंखें कुछ गड़बड़ हो गई हैं, तो क्या दांत निकलवाने के बाद आंखों पर भी असर पड़ता है? देखिए, तो वही बात होगी कि हम ये कहें कि भाई 2 व्हीलर आप चलाएंगे और आपकी सड़क दुर्घटना होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सवाल उठता है कि आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चला रहा है, कैसे चला रहा है। आँखों का और हमारे दांतों का जो नसों का संबंध है बिल्कुल है ही नहीं। तो ऐसा कुछ, आंखों और दांतों का कोई संबंध है ही नहीं। तो ये एक अंधविश्वास है, एक भ्रांति है, सीधी सी बात है। आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए, दांत नहीं निकले हैं लेकिन फिर भी उनका आँख खराब है, चश्मा लगा। चश्मा कई बुजुर्गों का मैंने यहाँ पे इतना जैसे 3200 दांत लगाया, लेकिन चश्मा एक भी नहीं लगा। उनके सारे दांत निकले लेकिन चश्मा नहीं है। कारण क्या है? तो ऐसा कुछ नहीं। देखिए, आंखों में और भी कई चीज़ होती है। भाई आप सब्जी का सेवन नहीं कर रहे हैं, क्या आपकी लाइफस्टाइल है, दिन भर मोबाइल चला रहा है, तो वो तो डैमेज होना है। ठीक है, एक और सवाल, दांतों पर लगभग पीलापन अधिकतर आ जाता है, तो पीलापन हटाने का सबसे आसान सा तरीका? देखिए, पीलापन तो कई कारण से होता है। पहले तो ये जाने कि भाई पीलापन हुआ है तो किस वजह से हुआ है जी। या तो आप तंबाकू या गुटखा का सेवन कर रहे हैं, पीलापन है। या तो आपके घर में फिल्टर नहीं है कि पानी का भी लेयर कई बार वैसा हो जाता है। या आप ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खा रहे हैं, चटपटा जैसे वैसा, तो उसके कई कारण, चपकने वाला चिपचिपा पदार्थ वाला, हाँ वही चीज़, तो उसी की वजह से पीलापन आता है। उसकी वजह से पीलापन आता है। और उसको अगर उसको हटाना है तो सबसे आसान तरीका क्या होगा? घरेलू नुस्खा? घरेलू नुस्खा देखिए यही है कि आप हाँ, एक इसमें एक अंधविश्वास हम थोड़ा सा लोगों को बताएंगे। कई लोग का ये है कि उसको साफ करने के लिए ये क्या कहते हैं, मदार यानी एक मदार को जो सफेद सफेद टाइप का वो आता है, तो उस जूस को तो गलती से मत करें। उससे आपके दांतों के लिगामेंट यानी जो उसकी मजबूती है वो कमजोर है। मदार वही होता है जो लोग कहते हैं आंखों में पड़ गया तो आंख अंधा हो जाएगा, महादेव को चढ़ाया भी जाता है उसका फल, ये सब। तो उसमें सबसे अगर करना है, घरेलू अगर करना है, तो आप फिटकरी लीजिए, उसका पाउडर बना दीजिए, बिल्कुल बारीक, खुरदुरा ना रहे, ले करके सुबह शाम 2 बार बस उंगली से रगड़िए, आपका 50% चमक आ जाएगा। उसी पे लोग कहते हैं उसी फिटकरी या नमक के साथ वो एक सरसों का तेल लगाकर उसको रात में सोने से पहले लगाकर छोड़ दीजिए, सुबह तक पीलापन लगभग दूर हो जाएगा। क्या ऐसा ही है? देखिए, फिटकरी का हमको पता है, बाकी सरसों का तेल लोग उसमें ऐड कर रहे हैं, तो हमसे उसमें एक बड़ा अजीब सा मैं इनसे सवाल पूछूंगा कि सर ब्रश करना कितना सही है कितना गलत, और ब्रश करना है तो किस चीज़ का ब्रश करें और कैसे ब्रश करना चाहिए? क्योंकि आजकल लोग देखते हैं ना, ब्रश लेते हैं और जबरदस्त रगड़ना चालू कर देते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि दांत जल्दी से जल्दी मेरा जो पीलापन है, गंदगी, वो हट जाए। तो क्या ब्रश में जैसे लोग कोलगेट करते हैं, पेप्सोडेंट करते हैं, ये सब कितने सही है, या शुद्ध देसी जो बचपन से लोग करते आ रहे हैं नींबू का, वो सब सही है? देखिए, जो हम टूथपेस्ट की अगर बात करें कि टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए, तो अगर आप सिंपली देखिए, कपड़ा आप धोते हैं, अगर सर्फ आपका झाग नहीं दे रहा है तो वो आपका कपड़ा धो नहीं पाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट फोम का है, जो कि एयर ट्रैप करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया और सारे जो स्टेन है वो खत्म हो जाते हैं। बस वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। हमें ऐसा पेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें से झाग जरूर आए। आप कोलगेट करिए, देखिए हम किसी का ब्रांड यहाँ पे नहीं कर रहे हैं कि पेप्सोडेंट लीजिए, कोलगेट, कोई भी पेस्ट करिए, आपको झाग आनी चाहिए। तो हमें जो टूथपेस्ट चुनाव करना है वो इस बेसिक करना है कि झाग आए, मतलब ठीक है। दूसरा चीज़, ब्रश कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, तो मार्केट में देखिए 10 रुपये से लेके 50-55 रुपये तक का टूथब्रश आते हैं।
आप सिंपली देखिए 10 रुपए का अगर टूथब्रश लेते हैं तो उसका जो ब्रिसल होते हैं वो बड़े कड़े होते हैं, और वही थोड़ा महंगे में आप चले जाएंगे सॉफ्ट वाले में, तो वो महंगा जरूर है लेकिन बहुत सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट वाला ब्रश इस्तेमाल करिए जिससे आपके मसूड़े भी नहीं कटेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने सुना भी, अगर आपको ब्रश करना ही है तो आप ऐसा पेस्ट चुनिए जिस पेस्ट से झाग ज्यादा मात्रा में आती है, और ब्रश ऐसा चुनिए कि जो ब्रश बहुत ही महीन और मुलायम टाइप का हो, सॉफ्ट टाइप का हो, ताकि आसानी से सिंपल से भी अगर आप उस पर रगड़े तो चारों तरफ फैल के आपकी गंदगी को हटा सकें। सर इसी पर एक और सवाल, कभी का ज़्यादा हम ठंडा पानी पी लेते हैं तो दांतों से अचानक से बहुत तेज झंझनाहट टाइप की होती है और बड़ा अजीब सा लगता है, वो किस कंडीशन में होता है और क्यों होता है? देखिए हमारे दांत, इसको जानने से पहले आप पहले तो ये समझिए कि दांतों में नसें कहाँ होती हैं। तो दांतों में नसें हमारी जड़ों के अंदर होती हैं, और ये जड़ चूंकि हमारे पूरे मसूड़े से ढकी हुई, ठीक है, किसी वजह से या तो आप तेज ब्रश रगड़े या कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पिए या जो भी, मसूड़ा अगर नीचे की तरफ चला गया और जड़ थोड़ा सा भी एक्सपोज हुआ तो जाहिर सी बात है कि आपको सेंसिटिविटी होगी। तो उसके लिए कई पेस्ट आते हैं, सेंसोफॉर्म है, सेंसोडाइन है, जो चाहे इस्तेमाल करें, लेकिन उससे भी नहीं अगर आराम होता है तो आपको रूट कैनाल करना चाहिए। और ये क्या होता है रूट कैनाल जो आप अभी बोल रहे हैं? आरसीटी क्या होती है? आरसीटी क्या होता है कि हम उसमें जो पुराने जो दांत के जो नसें होती हैं उसको हम पूरा चेंज कर देते हैं, यानी उसकी नसों को हटा करके उसमें नया नस डाला जाता है जो कि बिल्कुल हेल्दी रहता है और उसकी लाइफ भी रहती है। तो लगभग दांतों और मसूड़े से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न लगभग बनते होंगे, जो आप सोचते होंगे कि ये चीज़ें हो सकती हैं, लगभग मैंने इस वीडियो में पूरा सर से पूछने का प्रयास किया है। अगर आपको और भी कोई सवाल होंगे, अगर आपको लगता होगा कि हाँ ये चीज़ मुझे जाननी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको आप कमेंट कर सकते हैं।